हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। डियर स्टूडेंट, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का 10वीं परीक्षा के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन आपका 19वां है जो 4 नंबर का है और वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हीं प्रश्नों में से आपके बोर्ड में 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लें और बोर्ड में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्यारे विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं। इस बार 2025 के बोर्ड पेपर में कौन कौन से MCQ इम्पोर्टेंट हैं और आप इन्हें अच्छी तरह से याद करना है। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है और भी क्वेश्चन आपको अगर समझना है तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। हम शुरू करते हैं हमारा पेपर का 19वां क्वेश्चन जो 4 नंबर का है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, आपको आंसर अच्छी तरह से देखने हैं, याद करने हैं। हम शुरू करते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ गार्डनर? गार्डनर का नाम क्या था? ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के क्वेश्चन है। शैली चिकित्सा की विजय। इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सिलेक्ट किए हैं, आप इन्हें ध्यान से याद कर लें। व्हाट वाज द नेम ऑफ गार्डनर? गार्डनर का नाम क्या था? हॉजगिन गार्डनर का नाम था। तो आपका आंसर है सी। हु वॉज ड्राइविंग द कार ऑफ मिसिस पंपरे? मिसिस पंपरे की कार कौन चला रहा था? तो कौन चला रहा था? चौफर यानी ड्राइवर। विच डिजीज वॉज गार्डनर सफरिंग फ्रॉम? गार्डनर किस बीमारी से ग्रसित था? लंबेगो, कमर दर्द से। हाउ लॉन्ग डिड ट्रिकी लिव एट मिस्टर हैरियट हॉस्पिटल? फोर्टनाइट। यानी ट्रिकी मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल कितने दिन तक रहा? 15 दिन तक। 15 दिन को क्या कहते हैं? फोर्टनाइट। हु वॉज द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी? ट्रिकी की मालकिन कौन थी? मिसिस पंपरे। वाई वॉज ट्रिकी ह्यूजली फैट? ट्रिकी ज़्यादा मोटा क्यों हो गया था? ड्यू टू ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से। हाउ वॉज द कार ऑफ मिसिस पंपरे? मिसिस पंपरे की कार कितनी बड़ी थी? 30 फीट ब्लैक मेटल कार थी। 30 फीट ब्लैक, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ब्लैक कार। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर हैरियट वांटेड टू टेक ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस टू सेव ट्रिकीज लाइफ। ट्रिकी के जीवन बचाने के लिए उसे मिस्टर हैरियट घर से बाहर रखना चाहते थे। इज द राइटर ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? इसका लेखक कौन है? तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का लेखक है मिस्टर जेम्स टॉमी। और पहला फर्स्ट लेसन का लेखक है इज द राइटर ऑफ जेम्स हैरियट। यानी आपका आंसर सी राइट है। जेम्स हैरियट इज द राइटर ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये नहीं है, ध्यान रखना। मिस्टर हैरियट वॉज मिस्टर हैरियट क्या था? अ वेटनरी सर्जन डॉक्टर। हु वॉज मिसिस पंपरेज रिंगिंग अ डजन? वाई वॉज मिसिस पंपरे रिंगिंग ए डजन टाइम? मिसिस पंपरे सैकड़ों बार यानी मतलब दर्जनों बार मिस्टर हैरियट को क्यों फ़ोन करती थी? फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन अबाउट द ट्रिकी के बारे में तत्काल की खबर जानने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डॉग इन द लेसन ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की लेसन में कौन सा कुत्ते का नाम क्या है? ट्रिकी। वाई वॉज द सर्जन शॉक्ड एट द ट्रिकीज अपीयरेंस? यानी डॉक्टर हैरियट ट्रिकी के बनावट पर क्यों आश्चर्यचकित हुआ? क्योंकि ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली फैट। ट्रिकी बहुत मोटा हो गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिसिस पंपरे से टू मिस्टर हैरियट एट द एंड? मिसिस पंपरे ने मिस्टर हैरियट को अंत में क्या कहा? ही सेड दैट इट वाज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। उसने कहा था कि ये शैली चिकित्सा की विजय है। व्हाट वाज द फॉल्ट ऑफ ट्रिकी? ट्रिकी का दोष क्या था? इट वाज ग्रेडी। उसका दोष था वो लालची था। अगला क्वेश्चन है, द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी। द थीफ स्टोरी में हाउ मच मनी डिड अनिल गिव टू हरी सिंह? अनिल ने हरी सिंह को कितने रुपए दिए? 50 रुपये का नोट। व्हाट वाज द एज ऑफ अनिल? अनिल की उम्र क्या थी? 25 ईयर्स। व्हाट वाज अमाउंट डिड हरी सिंह सेव एवरी डे? हरी सिंह हमेशा कितने रुपये बचाता था? 1 रुपी। व्हाट वाज द एज ऑफ हरी सिंह? हरी सिंह की उम्र क्या थी? 15 साल। व्हाट वाज द जॉब ऑफ राइटर बिफोर ही मेट अनिल? अनिल से मिलने से पहले राइटर का, लेखक का जॉब क्या था? ही वॉज थीफ, वो चोर था। व्हाट वाज द टाइम ऑफ लखनऊ एक्सप्रेस? लखनऊ एक्सप्रेस का टाइम क्या था? 10:30 बजे। वेयर कुड हरी सिंह स्लीप? हरी सिंह कहाँ सोया? बालकनी में।
वेयर वॉज अनिल्स रूम, अनिल का कमरा कहाँ था? ओवर द जमुना स्वीट, जमुना स्वीट के ऊपर। व्हाट वॉज अनिल डूइंग व्हेन द राइटर अप्रोच्ड हिम, जब हरि सिंह यानी लेखक वहाँ पहुँचा तो अनिल क्या कर रहा था? वॉचिंग द रेसलिंग मैच, कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन ए पुअर मैन लॉस्ट हिज गुड्स व्हाट डिड हिज फेस शो, जब एक गरीब आदमी लूटा जाता है तो उसका चेहरा कैसा होता है? अक्सर टाइम वो स्वीकार कर लेता है कि वो चीज़ उसके मतलब कर्म में भी नहीं थी, उसके मस्तिष्क में नहीं थी। वेयर डिड हरि सिंह सिट इन द मार्केट, हरि सिंह बाजार में कहाँ बैठा था? अंडर द क्लॉक टावर, घंटाघर के नीचे। हाउ मच मनी डिड अनिल पुट अंडर द मैट्रेस ऑफ हिज बेड, अनिल ने अपने चटाई के नीचे कितने रुपए रखे? 600 रुपये। विच ट्रेन वॉज हरि सिंह गोइंग टू कैच, हरि सिंह कौन सी ट्रेन पकड़ने जा रहा था? लखनऊ एक्सप्रेस। अकॉर्डिंग टू हरि सिंह व्हाट डू रिच मैन डू व्हेन दे आर रॉब्ड, जब धनवान व्यक्ति लूटे जाते हैं तो उनकी बनावट कैसी होती है? हरि सिंह के अनुसार और उन धनवान लोगों की बनावट कैसी होती? दे शो एंगर, वे गुस्सा दिखाते हैं। इज़ द राइटर ऑफ द थीफ स्टोरी, इसका लेखक है रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड इज़ द राइटर ऑफ द थीफ स्टोरी। व्हाट डिड मिस्टर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज अनिल, अनिल कैसा लड़का था? केयरलेस। अनिल वुड फील सॉरी नॉट लॉस ऑफ मनी बट लॉस ऑफ ट्रस्ट, अनिल को धन खोने की दुख नहीं था बल्कि उसे विश्वास खोने का दुख होगा। अनिल को किस बात का दुख होगा? उसे धन खोने का दुख नहीं होगा बल्कि विश्वास खोने का दुख होगा। व्हाट वॉज द जॉब ऑफ अनिल, अनिल का जॉब क्या था? राइटिंग आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स में लिखता था। वेयर डिड हरि सिंह टेक अ शेल्टर, हरि सिंह ने शरण कहाँ ली? अंडर द क्लॉक टावर। हाउ वॉज द नोट ऑफ 50 रुपीज़ गिवन टू हरि सिंह बाय अनिल, और अनिल के द्वारा हरि सिंह को 50 रुपये का नोट दिया वो कैसा था? इट वॉज वेट, वो गीला था, बारिश के कारण गीला हो गया था। वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस पर्सन, एक केयरलेस आदमी को लूटना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि उसे मालूम ही नहीं होता, ही डिडेंट नोटिस दैट ही हैड बीन रॉब्ड, उसे पता ही नहीं चलता कि उसे लूट लिया गया। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम थर्ड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, द मिडनाइट विजिटर, मध्य रात्रि का अतिथि। अब हम तीसरे लेसन पर डिस्कस करेंगे। हमारा लेसन है द मिडनाइट विजिटर। व्हेन डिड ओजेबल कम फ्रॉम बॉस्टन, ओजेबल बॉस्टन से कब आया? 20 years ago। हु वॉज मैक्स, मैक्स कौन था? अ सीक्रेट एजेंट। वेयर वॉज द रूम ऑफ ओजेबल, ओजेबल का कमरा कहाँ था? ऑन द 6th floor टॉप ऑफ द होटल। कौन सी होटल? फ्रेंच होटल। कौन सी होटल? आपको याद रखना, फ्रेंच होटल। और अब आगे चलते हैं अपन 5वां क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। और अब चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड, मैक्स के हाथ में क्या थी? अ पिस्टल, यानी पिस्तौल थी। व्हाट लैंग्वेजेस कैन ओजेबल स्पीक, ओजेबल कितनी भाषा जानता था? फ्रेंच एंड जर्मन। हाउ वॉज द फिजिक्स ऑफ ओजेबल, ओजेबल की बनावट, शारीरिक बनावट कैसी थी? पिग्मी, वो छोटा कद और थोड़ा मोटा था। व्हाट वॉज द एसेंट ऑफ ओजेबल, ओजेबल की भाषा कौन सी थी? अमेरिकन। मैक्स एंटर्ड द ओजेबल्स रूम्स विथ अ पास की, मैक्स ओजेबल के कमरे में कैसा आया? पास की से। इज़ द राइटर ऑफ मिडनाइट, मिडनाइट का लेखक कौन है? और रॉबर्ट आर्थर। ओजेबल वॉज लिविंग ए पेरिस फॉर मोर देन 20 years। मैक्स जम्प्ड अपॉन द बालकनी टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस, मैक्स ने बालकनी से किसके डर से जंप लगाया? पुलिस के कारण। ओजेबल पेरिस में कितने सालों से ज़्यादा रह रहा था? 20 सालों से। अगला क्वेश्चन, हु वॉज रियली नॉकिंग द डोर, दरवाज़ा वास्तव में कौन खटखटा रहा था? वेटर। वाई डिड मैक्स कम टू ओजेबल, मैक्स ओजेबल के कमरे में क्यों आया? टू टेक डॉक्यूमेंट्स लेने। व्हाट वॉज रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स किसके संदर्भ में थे? अबाउट अ न्यू मिसाइल। हु वॉज जर्नलिस्ट कौन था? फाउलर, यानी पत्रकार कौन था? फाउलर। व्हाट डिड वेटर ब्रिंग इन टू द रूम, यानी वेटर कमरे में क्या लाया? अ बोटल विथ 2 glasses, एक बोतल और 2 ग्लास है। हु जम्प फ्रॉम द बालकनी एंड किल्ड, और बालकनी से किसने जंप लिया और मर गया? मैक्स ने। व्हाट वॉज द नेम ऑफ वेटर का नाम क्या था? हेनरी। हाउ वॉज द पिस्तौल विच मैक्स हैड इन हिज हैंड, और मिस्टर मैक्स के हाथ में कौन सी पिस्तौल थी? ऑटोमेटिक। अगला क्वेश्चन 19वां है प्यारे विद्यार्थियों। साथ ही हमारे कमेंट बॉक्स में
आप ज़रूर लिखें अपने कमेंट बॉक्स में, अपनी सजेशन ज़रूर लिखें। और साथ ही आपको और कौन से क्वेश्चन पूछने हैं वो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी अपनी राय ज़रूर लिखें। साथ ही आपको कितना समझ में आया। और अब हम 19वां क्वेश्चन, और आपको एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 19वां क्वेश्चन है, हु वाज मैक्स? मैक्स कौन था? सीक्रेट एजेंट। हाउ वाज द कॉरिडोर ऑफ फ्रेंच होटल मस्टी? कॉरिडोर जो फ्रेंच होटल का कॉरिडोर था वो मस्टी था। अगला क्वेश्चन है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का प्रश्न। इज द राइटर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट? क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का लेखक कौन है? विक्टर कैनिंग। कौन है? विक्टर कैनिंग। वेयर वॉज द शेफ? शेफ कहाँ थी? अलमारी कहाँ थी? इन द ड्राइंग रूम। हाउ ओल्ड वॉज लैंड लेडी ऑफ द हाउस? घर की मालकिन की उम्र क्या थी? 60 साल। हाउ ओल्ड वॉज लैंड लेडी ऑफ द हाउस? 60 ईयर्स। हाउ ओल्ड वॉज होरेस डैनबी? 50 ईयर्स। होरेस डैनबी कितना साल का था? 50 साल का। और अगला क्वेश्चन है, होरेस डैनबी टुक द यंग लेडी एज? और होरेस डैनबी जवान औरत को क्या समझा? क्या समझा? उसे लैंड लेडी ऑफ द हाउस, घर की मालकिन समझा। हाउ लॉन्ग डिड होरेस टेक इन ओपनिंग द शेफ? होरेस को एक अलमारी खोलने में कितना वक्त लगता था? टाइम 1 घंटा। होरेस डैनबी रॉब्ड अ शेफ एवरी ईयर टू बाई? होरेस डैनबी हर साल रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक खरीदने के लिए, महंगी और दुर्लभ किताबें खरीदने के लिए वो हमेशा 1 साल में चोरी करता था। होरेस डैनबी वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग? होरेस डैनबी को किस बात का शौक था? रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक पढ़ने का। द यंग लेडी वॉज द, और वो जवान औरत कौन थी? अनदर थीफ, दूसरी चोर थी। हाउ ओल्ड डिड होरेस डैनबी स्टडी द हाउस ऑफ द शॉर्ट ओवर ग्रेंज? होरेस डैनबी पिछले कितने सप्ताहों से शॉर्ट ओवर ग्रेंज पर ऑब्जर्व कर रहा था? 2 weeks. होरेस डैनबी साइलेंस द डॉग्स ऑफ द हाउस बाई? होरेस डैनबी ने उस शॉर्ट और ग्रेंज के कुत्ते को कैसे शांत किया? एड्रेसिंग, उसे संबोधित करते हुए। हुज वॉइस स्टॉप्ड होरेस डैनबी फ्रॉम डूइंग हिज वर्क इन द हाउस ऑफ ग्रेंज? किसकी आवाज़ ने उसे चोरी करने से, शॉर्ट और ग्रेंज में चोरी करने से रोक दिया? तो यंग लेडीज वॉइस। वाई डिड द पुलिस मैन अरेस्ट द होरेस? पुलिस ने होरेस डैनबी को क्यों अरेस्ट कर लिया? हिज फिंगरप्रिंट्स वर ऑन द शेफ, उसके अलमारी पर फिंगरप्रिंट थे। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ होरेस डैनबी इन द जेल? जेल में होरेस डैनबी का क्या कार्य था? असिस्टेंट लाइब्रेरियन। व्हाट डिड होरेस गिव टू द लेडी? होरेस ने उस यंग लेडी को क्या दिया? सिगरेट लाइटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड होरेस डैनबी पुट ऑन ग्लोव्स? होरेस डैनबी ने ग्लोव्स क्यों पहने? टू वांट टू एस्केप फ्रॉम द फिंगरप्रिंट्स। वेयर वॉज फैमिली ऑफ द ग्रेंज? और शॉर्ट और ग्रेंज का परिवार कहाँ रहता था? लंदन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग? डॉग का नाम क्या था? शेरी। व्हाट डिड होरेस प्रॉमिस टू द लेडी? और होरेस ने उस लेडी से क्या वादा किया? नॉट टू रॉबरी अगेन, वो फिर कभी चोरी नहीं करेगा। व्हाट वाज द डिजीज ऑफ होरेस डैनबी? होरेस डैनबी को कौन सा रोग था? कौन सी बीमारी थी? है फीवर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल जॉब ऑफ होरेस डैनबी? होरेस डैनबी का वास्तविक कार्य क्या था? मेकिंग लॉग्स। व्हेन डिड होरेस स्टील अ शॉर्ट और ग्रेंज? और होरेस डैनबी ने शॉर्ट और ग्रेंज में कब चोरी की? इन जुलाई। वेयर डिड द सर्वेंट गो व्हेन द होरेस एंटर द हाउस टू सी द मूवी? जब होरेस उस मकान में दाखिल हुआ तब नौकर कहाँ गए थे? मूवी देखने। हाउ मच मनी वॉज इन द शेफ? अलमारी में कितने रुपए थे? 15,000 पाउंड। From where did Horace get information about the short or grains? From the magazine. होरेस डैनबी ने शॉर्ट और ग्रेंज के बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल की? जानकारी फ्रॉम द मैगजीन, अखबार से। Where did the house keep the housekeeper keep the key? और उस नौकरों ने घर की चाबी कहाँ रखी भाई? कहाँ रखी थी? द किचन गेट। कहाँ पर? किचन के हुक पर, द ऑन द किचन हुक, ध्यान रखना। वेयर डिड द हाउस कीपर, यहाँ ईयर नहीं लगा, हाउस कीपर कीप द की ऑन द किचन हुक। व्हाट वाज द वर्क ऑफ होरेस डैनबी? होरेस डैनबी का कार्य क्या था? ही मेड लॉग्स। व्हाट डिड होरेस प्रॉमिस टू द लेडी? होरेस ने उस औरत से क्या वादा किया? नॉट टू रॉबरी अगेन, वो कभी फिर चोरी नहीं करेगा। अब हम 5वां चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में
अपना सजेशन ज़रूर लिखें। ये वीडियो आपको कैसे लगा, कहाँ तक समझ में आया, कैसी लैंग्वेज थी, ताकि हम अगले वीडियो में आपकी समस्या को मद्देनज़र रखते हुए और सॉल्यूशन करें इजी वे में। हाउ डिड ग्रिफिन टेक हिज रिवेंज? ग्रिफिन ने अपना बदला कैसे लिया? टू सेट फायर इन हिज लैंडलॉर्ड हाउस, अपने घर के मालकिन के घर पे आग लगाकर। व्हाट वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट का नाम क्या था? ग्रिफिन। व्हाट डिड ग्रिफिन शैलो? ग्रिफिन क्या निगल गया? रेयर ड्रग्स, दुर्लभ वो पेय पदार्थ। व्हाट डिड द टू बॉयज सी अमेजिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस? और दोनों बच्चों ने क्या आश्चर्यजनक चीज़ें देखी? फ्रेश मडी फुटप्रिंट ऑफ द बेड फीट। हुज फुटप्रिंट वर ऑन द स्टेप? ग्रिफिन। द लोकल इन बिलोंग टू द मिसेज हॉल। वो सराय किसकी थी? मिसेस हॉल की। ग्रिफिन एंटर इनटू अ बिग लंदन मॉल टू। ग्रिफिन लंदन मॉल में क्यों शामिल हुआ? टू वार्म हिमसेल्फ, अपने आप को गर्म करने के लिए। अगला 8वां क्वेश्चन है, हु हैड डिस्कवर्ड अ वे टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट? मानव शरीर को अदृश्य बनाने की खोज किसने की? ग्रिफिन ने। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। वाई डिड द लैंडलॉर्ड वांट टू इजेक्ट ग्रिफिन फ्रॉम हिज हाउस? और ग्रिफिन का घर का मालिक उसे घर से बाहर क्यों निकालना चाहता था? ही ऑलवेज केप्ट हिज रूम डर्टी एंड स्मेल्ट, वो हमेशा अपना कमरा गंदा और बदबूदार रखता था। व्हाट डिड ग्रिफिन फाइंड इन द किचन? ग्रिफिन को किचन में क्या मिला? कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। द राइटर ऑफ द चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फिट्स का लेखक कौन है? H.G. वेल्स। कौन है? H.G. वेल्स। तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन H.G. वेल्स। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हुज मनी डिड ग्रिफिन स्टील इन द इन? मिस्टर ग्रिफिन ने सराय में किसके पैसे चुराए थे? क्लीजीमैन के, पादरी के। विच मंथ डिड ग्रिफिन चूज फॉर टेकिंग ए रिवेंज ऑफ हिज हाउस ऑनर? और किस महीने में ग्रिफिन ने चोरी करने का इरादा किया? जनवरी में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कांस्टेबल? कांस्टेबल का नाम क्या था? जेफर। व्हाट वाज द नेम ऑफ कांस्टेबल? जेफर। वेयर डिड द बॉयज सी मडी फुटप्रिंट? और बच्चों ने कीचड़ के फुटप्रिंट कहाँ देखे? लंदन में। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स ऑन द ग्रिफिन बॉडी? और ड्रग्स का ग्रिफिन बॉडी पर क्या असर हुआ? उसका शरीर, हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट, उसका शरीर अदृश्य हो गया। व्हाट वाज ड्यूरी लैंड फेमस फॉर? ड्यूरी लैंड किस बात के लिए फेमस थी? इट वॉज सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, वहाँ रंगमंच था, थिएटर वर्ल्ड। अगला हम चैप्टर 6 की बारी है, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, एक विज्ञानी का निर्माण। द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड बाय रिचर्ड्स वर? रिचर्ड ने कितने बटरफ्लाई इकट्ठे की? 25। रिचर्ड्स ग्रीव अ सेल फ्रॉम? रिचर्ड ने किसके कोशिका ली? टिश्यू ऑफ फ्रॉग। द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 वॉज गिफ्टेड टू द रिचर्ड बाय हिज मदर। ये द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 रिचर्ड को किसने गिफ्ट की थी? उसकी माँ ने। व्हाट वाज द एज ऑफ द रिचर्ड व्हेन हिज फर्स्ट आर्टिकल वाज पब्लिश्ड? उस समय उसकी उम्र क्या थी? 20 ईयर्स। क्या थी? 20 ईयर्स। इज़ द राइटर ऑफ द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट? मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के लेखक कौन है? रॉबर्ट W. पीटरसन। और रिचर्ड एंड हिज फ्रेंड्स रॉट एन आर्टिकल ऑन? और किस पे आर्टिकल लिखा? तो हाउ सेल्स वर्क, यानी इस कोशिका कैसे कार्य करती है। ध्यान दीजिए, हाउ सेल्स वर्क, यहाँ पर डबल छप गया है और इस तरह से उसने लिखा, या वॉट बना दीजिए। आगे है, यहाँ दोनों ऑप्शन है, तो आपका आंसर ही इस तरह से है। व्हाट डिड रिचर्ड डिस्प्ले एट द काउंटी साइंस फेयर? रिचर्ड ने विज्ञान मेले में क्या डिस्प्ले किया? स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यू, स्लाइड ऑफ सेल डिवीजन, स्लाइड ऑफ प्लांट टिश्यू, स्लाइड ऑफ ह्यूमन टिश्यू। स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यू। हाउ मैनी गोल्ड स्पॉट्स आर देयर ऑन द मोनार्क प्यूपा? मोनार्क प्यूपा पे कितने स्पॉट होते हैं? 12। व्हाट वाज द नेम ऑफ रिचर्ड्स रूममेट? जेम्स आर रॉन्ग। रिचर्ड के रूममेट का नाम क्या था? जेम्स आर रॉन्ग। वेयर डिड एब्राइट ग्रो अप? एब्राइट कहाँ बड़ा हुआ? एब्राइट हुआ था पेंसिल्वेनिया में। विच बटरफ्लाई डू द बर्ड्स लाइक टू ईट? और पक्षी कौन सी बटरफ्लाई ज़्यादा खाते हैं? तो वॉइसरॉय। कौन सी खाते हैं? द वॉइसरॉय। तो ध्यान रखना, इस तरह से ये आंसर हैं। वॉइसरॉय जो बटरफ्लाई हैं वो जो ज़्यादा बर्ड्स हैं वो वॉइसरॉय बटरफ्लाई को खाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से ध्यान दें।
अगला क्वेश्चन है वाई डू द बर्ड्स लाइक टू ईट वॉइसरॉ बटरफ्लाई, ये क्यों खाते हैं पक्षी वॉइसरॉ बटरफ्लाई को क्यों खाते हैं? क्योंकि वो टेस्ट में अच्छी होती है, यानी ड्यू टू गिव द गुड टेस्ट, उसका टेस्ट पक्षियों को अच्छा लगता है। विच बुक गेव टू एवरेट बाई हिज मदर, एवरेट की माँ ने उसे कौन सी किताब दी? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। द कोज ऑफ किलिंग द कैटरपिलर, कैटरपिलर मरने का कारण क्या है? बीटल्स, भौरे। व्हाट इज द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ, और जीवन का ब्लू प्रिंट क्या है? डीएनए, क्या है? डीएनए। हु इज द रूममेट ऑफ एवरेट, एवरेट का रूममेट कौन था? जेम्स आर रॉन्ग। हु वॉज सोशल स्टडी टीचर ऑफ एवरेट, एवरेट के सोशल टीचर का नाम क्या था? ये टीचर लिखा है तो उसका नाम था ये रिचर्ड ए वेहियर, रिचर्ड ए वेहियर। हु ओपन द एवरेट्स माइंड्स फॉर न्यू आइडिया, और रिचर्ड का दिमाग एक नए आइडिया को किसने खोला? उसके एसएस टीचर ने, जिसका नाम था जेम्स, उसका जॉन ए एब्राइट, जेम्स ए एब्राइट, रिचर्ड ए एब्राइट, रिचर्ड ए एब्राइट, रिचर्ड वेरियर ने उसके साइंस टीचर, उस एसएस टीचर ने उसके माइंड को ब्रॉड किया, न्यू आइडिया दिया, उसका नाम था रिचर्ड ए वेरियर। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रंस वर देयर इन द फैमिली ऑफ एवरेट, एवरेट के परिवार में कितने सदस्य थे? ही वॉज ओनली सन, वो केवल एक ही बेटा था। प्यारे विद्यार्थियों, अपने कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर लिखें। आगे चलते हैं हम। मटिल्डाज हस्बैंड वॉज ए, क्या था? क्लर्क। मटिल्डा का पति क्या था? क्लर्क। इज द राइटर ऑफ द नेकलेस, नेकलेस का राइटर है ग्यू डी मोपेसेंट, मोपेसेंट। और मटिल्डा बोरोड द नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स मैम फॉरेस्टियर, मटिल्डा ने वो नेकलेस किससे उधार लिया? मैम फॉरेस्टियर से। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड्स बॉट द नेकलेस फॉर, मटिल्डा और उसके पत्नी ने, मटिल्डा और उसके पति ने वो नेकलेस कितने में खरीदा? 36,000 फ्रांस। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड्स लेफ्ट द पार्टी एट, कितने बजे पार्टी छोड़ दी थी दोनों ने? मटिल्डा और उसके पति ने 4 बजे, सुबह की 4 बजे। मटिल्डा's husband had saved 400 फ्रांस टू बाई गन, मटिल्डा के पति ने गन खरीदने के लिए 400 फ्रांस इकट्ठे किए थे। मटिल्डा's husband वर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मटिल्डा का पति शिक्षा विभाग में कार्य करता था। द नेम ऑफ द मटिल्डा's husband वॉज मैम लॉयजेल, उसके पति का नाम था मैम लॉयजेल। मटिल्डा बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली, मटिल्डा मिडिल क्लास फैमिली से संबंधित थी। What was the name of मैम लॉयजेस वाइफ, मैम लॉयजेस वाइफ की पत्नी का नाम क्या था? मटिल्डा। What was the actual worth of the necklace, नेकलेस की वास्तविक कीमत क्या थी? 500 फ्रांस। What did मिस्टर लॉयजेस bring his home at that evening, उस दिन मिस्टर लॉयजेस अपने हाथ में क्या लाया था? इन्विटेशन कार्ड। How many years did M. लॉयजेस एंड मटिल्डा spend in poverty, और मैम मिस्टर लॉयजेल और मटिल्डा को कितने साल तक संकट का सामना करना पड़ा? 10 ईयर्स। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप बोर्ड एग्जाम के लिए इन्हें तैयार कर लीजिए। इन्हीं में से आपके 4 क्वेश्चन अपेयर होंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला चैप्टर है बोली। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बोली, बोली का वास्तविक नाम क्या था? सुलेखा। व्हाट वर द पेंटिंग्स ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम की दीवार पर कौन सी पेंटिंग थी? पैरेट, काउ एंड गॉट। द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल वॉज चंपा, तो रामलाल की सबसे बड़ी बेटी थी राधा, फिर चंपा, फिर मंगला, फिर सुलेखा। तो सबसे बड़ी बेटी क्या थी? राधा। अमॉन्ग 4 daughters हु वॉज सेंट टू स्कूल, चारों लड़कियों में से स्कूल किसको भेजा गया? बोली को। हु वॉज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी? बोलीज काउ, बोली की गाय का नाम लक्ष्मी था। हु केम टू मैरी बोली, बोली से शादी करना कौन आया? बिशंबरनाथ। हु वॉज रामलाल, रामलाल कौन था? रेवेन्यू ऑफिशियल, रेनी राजस्व अधिकारी, पटवारी। वाई डिड बॉली टॉक्ड वेरी लिटिल, बॉली बहुत कम क्यों बोलती थी? अदर किड्स, दूसरे बच्चे, मिमी की नकल करना, हर एंड मेड फन ऑफ हर, दूसरे बच्चे उसके नकल करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड रामलाल हैव, रामलाल के कितने बच्चे थे? 7। रामलाल के कितने बच्चे थे? 7 बच्चे। इज़ द राइटर ऑफ बॉली, बॉली का जो लेखक है के अब्बास, के अब्बास। एट वॉट एज डिड बॉली फॉल फ्रॉम द कोर्ट, बॉली किस उम्र में खाट से गिर गई? जब वो 10 महीने की थी। कितने महीने की? 10 महीने की। हाउ ओल्ड वॉज बॉली वैन स्मॉल पॉक्स अटैक्ड हर, अब बॉली कितने साल की थी जब उसे चेचक की बीमारी हुई? 2 साल की, 2 ईयर्स। ठीक है ना।
और वाई वॉज मैरिज ऑफ द भोली कैंसल, भोली की शादी क्यों स्थगित हो गई? ड्यू टू डिमांड ऑफ डाउरी बाई विशंबरनाथ, विशंबरनाथ ने दहेज की मांग की थी। क्या मांग की थी? दहेज की। द बिहेवियर ऑफ लेडी टीचर्स टूवर्ड्स भोली वॉज फ्रेंडली, भोली उसके टीचर, भोली के टीचर का जो व्यवहार था वो भोली के प्रति कैसा था? फ्रेंडली। हाउ मच मनी डिड विशंबरनाथ डिमांड फ्रॉम रामलाल, विशंबरनाथ ने रामलाल से कितने पैसों की डिमांड की? 5000। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 3000 की जगह 5000 करना है। 5000 की डिमांड की थी। कितने हज़ार? 5000। तो आपका आंसर है सी। भोलीज होल बॉडी वॉज कवर्ड विथ स्मॉल पॉक्स, भोली का पूरा शरीर किससे ढक गया? चेचक दाग से। वॉट डिड द तहसीलदार से टू द रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल को क्या कहा? टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, अपने बेटियों को स्कूल भेजे। क्या कहा? अपनी बेटियों को स्कूल भेजे। अब हमारा लास्ट चैप्टर है द बुक दैट सेव द अर्थ, वो किताब जिसने पृथ्वी को बचाया। इज द राइटर ऑफ द बुक दैट सेव द अर्थ क्लेयर बाइको, यानी क्लेयर बाइको। द प्ले इज बीइंग प्लेड इन 25th century। हु इज़ द रूलर ऑफ मार्स, मार्स का जो शासक कौन था? थिंक टैंक। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैप्टन ऑफ द मार्शियन स्पेस क्राफ्ट क्रू? ओमेगा, यानी उस अंतरिक्ष यान का कैप्टन था ओमेगा, ओमेगा थी। वेयर डिड अ थिंक टैंक प्लान टू गो आफ्टर लिविंग द मार्स, और थिंक टैंक ने मंगल ग्रह छोड़ने के बाद कहाँ जाने का निश्चय किया? अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी। द इंसिडेंट डिस्क्राइब्ड इन द प्ले इज रिलेटेड टू 2040। ये जो प्ले हैं वो 2040 से संबंधित है, फ्यूचर से। विच कंट्री हैज़ बीन कॉल्ड, विच सेंचुरी हैज़ बीन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स, किस सदी को किताबों का युग कहा जाता है? 20वीं सदी को, 20th century को। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक दैट सेव द अर्थ? मदर गोज, किस किताब ने पृथ्वी को बचाया? मदर गोज ने। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द आयोटा, आयोटा कौन था? आयोटा लेफ्टिनेंट, आयोटा लेफ्टिनेंट था। एट द एंड ऑफ हु इज़ रिप्लेस्ड फॉर थिंक टैंक, और आगे बाद में थिंक टैंक की जगह कौन लेगा? नूडल। हु वॉज ग्रेट एंड माइटी, और शक्तिशाली और ग्रेट कौन था? थिंक टैंक। व्हाट इज सैंडविच अकॉर्डिंग टू द थिंक टैंक, थिंक टैंक के अनुसार सैंडविच क्या है? बुक्स, किताबें। हु ट्राई टू इन्वेट ऑन द अर्थ इन 25th century, 25वीं सदी में किसने पृथ्वी पर आक्रमण करने का निश्चय किया? मार्शियन, मंगलवासियों ने। द स्टोरी ऑफ द बुक दैट सेव द अर्थ इज सेट इन, ये कहानी उस किताब ने पृथ्वी को बचाया वो है फ्यूचर से संबंधित। कहानी जिसने पृथ्वी को बचाया, वो पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया, ये कहानी फ्यूचर से रिलेटेड है। हु वॉज असिस्टेंट ऑफ थिंक टैंक, थिंक टैंक का असिस्टेंट कौन था? नूडल। हु वॉज माइटी, शक्तिशाली कौन था? थिंक टैंक। हु वॉज कैप्टन ऑफ मार्स, मार्स का कैप्टन कौन था? ओमेगा। हु वॉज सार्जेंट, सार्जेंट ऊप, सार्जेंट कौन था? ऊप। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का नाम क्या था? सेंट्रलविले पब्लिक लाइब्रेरी। वेयर डिड थिंक टैंक्स एंड नूडल रन, थिंक टैंक और नूडल कहाँ भागे? अल्फा सेंचुरी। हु कॉल्ड सैंडविच टू द बुक्स, बुक्स को सैंडविच किसने कहा? थिंक टैंक ने। हाउ वर फेसेस ऑफ द थिंक टैंक एंड नूडल, थिंक टैंक और नूडल के चेहरे कैसे थे? लाइक एग्स, अंडों की तरह। हु कॉल्ड आई कम्युनिकेशन डिवाइस टू द बुक्स, और किसने कहा था ये देखने वाले कम्युनिकेशन है? नूडल ने। हु ईट्स द बुक, बुक किसने, किताब किसने खाई? ऊप ने। व्हाट डज थिंक टैंक कॉल द लाइब्रेरी, थिंक टैंक लाइब्रेरी को क्या कहता है? क्या कहता है? रिफ्रेशमेंट, भोजनालय। हु कॉल्स आई कम्युनिकेशन डिवाइस टू द बुक, और आई कौन कहता है? नूडल। हु कॉल्स हेड्स टू द बुक्स, और किताबों को टोपिया कौन कहता है? वो कहता है ऊप। कौन कहता है? ऊप। हु कॉल्स हैबरडेसरी, हु कॉल्ड हैबरडेसरी टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को हैबरडेसरी कौन कहता? ऊप। व्हाट डज थिंक टैंक कॉल द अर्थ, थिंक टैंक पृथ्वी को क्या कहता है? मडी बॉल। हु कॉल्स हेड्स टू द बुक्स, और किताबों को हेड्स कौन कहता है? ऊप। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल so that we may send you important questions time to time। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।